गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में हमने लास्ट पंचायत समिति पढ़ा था। उसका संगठन के बारे में, अध्यक्ष का चुनाव, मुख्य निष्पादक और पंचायत समिति की आय के सूत्र हमने पढ़े थे। अब हम कुछ पंचायत समिति के कार्य व शक्तियाँ देख लेते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला है साधारण कार्य, यानी कि ऑर्डिनरी फंक्शंस। ठीक है। तो साधारण कार्य में क्या क्या आता है भाई? अधिनियम के आधार पर सौंपे गए और सरकार या जिला परिषद द्वारा जो भी निर्देशित स्कीम है के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें जिला योजना के साथ एकत्रित करके के लिए निहित समय के भीतर जिला परिषद को प्रस्तुत करना। ठीक है। सेकंड है पंचायत समिति क्षेत्र की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना। फिर है पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, ये सारे साधारण कार्य में है। नेक्स्ट है ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उससे सरकार या जिले परिषद द्वारा सौंपे जाएं। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना, ये हो गए इसके साधारण कार्य। नेक्स्ट है हमारा कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना, बागवानी पौधाशालाओं का रखरखाव, रजिस्ट्रीकृत बीज उगाने वाले बीजों के वितरण में सहायता करना, खाद्य और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना, खादों और उर्वरकों। फिर है खेती के समृद्ध तरीकों का प्रचार करना, पौधे संरक्षण करना, सब्जियां, फल, फूल की खेती की प्रोन्नत करना, कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, कृषकों को प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप। ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि की ये कार्य पंचायत समिति द्वारा किए जाते हैं। फिर है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना। ठीक है। नेक्स्ट है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक विकास, यानी कि लघु सिंचाई कार्यक्रमों, लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई कुएं, बांधों, कच्चे बांधों का निर्माण और रखरखाव, ये आता है लघु सिंचाई में। और सामुदायिक और व्यक्तिगत सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और स्कीमों, विशेषतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास। ठीक है, अनुसूचित जाति विकास निगम स्कीमों, ये सारी आयोजन और उनका कार्यान्वयन करना आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में। फिर है पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन। इसमें क्या क्या करता है पंचायत समिति में? पशु चिकित्सा और पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण और रखरखाव, पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करना, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सूअर पालन की प्रोन्नति, महामारी बीमारियों की रोकथाम। ठीक है। फिर आ जाता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का विकास प्रोन्नत करना। ठीक है। फिर है खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। तो खादी ग्राम और कुटीर उद्योग में क्या क्या इंक्लूडेड है? ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि और औद्योगिक जो प्रदर्शनी है उनका क्या करना? आयोजन करना, मास्टर शिल्पी से और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण करना, उनकी सुविधाएं करना, मतलब बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना। फिर है ग्रामीण आवासन, यानी कि
आवासन स्कीमों का कार्यान्वयन और आवास सुधार किस्तों की वसूली ग्रामीण आवासन में ये इंक्लूड है। फिर आ जाता है हमारा पेयजल, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, इसमें इंक्लूड है हैंडपंपों और पंचायतों की पंप और जलाशय स्कीमों को मॉनिटर करना, उनकी मरम्मत और रखरखाव देखना, ग्रामीण जल प्रादाय स्कीमों का रखरखाव, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। फिर आता है इसमें ग्रामीण स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वयन, ठीक है। फिर आ जाता है सामाजिक और नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा, ठीक है। इसमें क्या है, अपने नियंत्रण के अधीन की सड़कों के और अन्य लोक भूमियों पर विशेषतः जो चारागृह हैं, भूमियाँ हैं, पर वृक्षों का रोपण या परीक्षण करना, ठीक है। ईंधन रोपण और चारा विकास करना, फार्म वानिकी की प्रोन्नति, फिर बंजर भूमि का विकास करना, ये सारे इसमें इंक्लूड है किसमें, सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारे में। फिर है सड़क, भवन, पुलियाएँ, रोड, इनमें क्या क्या आता है, ऐसी लोक सड़कों, नालियों, पुलियाओं और अन्य संचार साधनों को जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है, उनका निर्माण और रखरखाव करना, पंचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य संपत्ति का रखरखाव। फिर है नावों, नौघाटों और जलमार्गों का रखरखाव, ये इंक्लूड है इसमें। फिर आ जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसमें क्या है भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विशेषतः सौर प्रकाश जो है और ऐसी अन्य जो और भी जो युक्ति हो उनकी प्रोन्नति करना और रखरखाव करना। फिर है प्राथमिक विद्यालय सहित शिक्षा, इसमें क्या आता है भाई, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा और विशेषतः क्या बालिका शिक्षा का संचालन करना। फिर है प्राथमिक विद्यालयों, भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव करना। युवा क्लबों और महिलाओं मंडलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की उन्नति करना, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके जो गरीब विद्यार्थी हैं, उनको पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति, पोशाक और अन्य प्रोत्साहन का वितरण करना। फिर है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, भाई ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, ठीक है। फिर है अनौपचारिक शिक्षा, उसमें क्या क्या आता है भाई, सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केंद्रों और पुस्तकालयों की स्थापना करना, प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन करना, ठीक है। फिर है हमारा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, यानी कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, प्रदर्शनियाँ हैं, प्रकाशनों की प्रोन्नति करना, ठीक है। फिर है बाजार और मेले, पशु मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन करना, ठीक है। फिर आ जाता है महिला और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। उससे पहले हमारा एक रह गया बाजार और मेले, यानी पशु मेले सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन करना, ये हो गया, ये कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इसमें आ जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, है ना। फिर है महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास में महिला और बाल विकास के संबंध के जो कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन करना, एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करना, महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों में भाग लेना। फिर है विकलांग और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण, ठीक है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग और अन्य कमज़ोर वर्ग उनके लिए कल्याण के प्रोन्नति करना, ऐसे जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण करना, ठीक है।
फिर है सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव, यानी कि अपने में निहित या सरकार द्वारा किसी भी जो भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अंतरित सभी सामूहिक जो आस्तियाँ हैं उनका रखरखाव करना। ठीक है। सांख्यिकी, ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण या संकलन जो पंचायत समिति, जिला परिषद या जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पाई जाए। ठीक है, उनका संग्रहण करना या संकलन करना। फिर है आपात सहायता, ये जो अग्नि, बाढ़, महामारी या अन्य जो व्यापक आपदाएं उनके मामले में इमरजेंसी रिलीफ से इंक्लूडेड है कि ये सहायता करना। सहकारिता यानी कॉपरेशन, सहकारी गतिविधियों को, सहकारी सोसाइटियों की स्थापना ये करने में सहायता करना। ठीक है। फिर है पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालयों की प्रोन्नति करना। हमारा इसमें लास्ट आ जाता है पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ। तो जनरल पावर्स ऑफ पंचायत समिति, इसमें क्या आता है भाई, इसके अधीन, इस अधिनियम के अधीन क्या है, सौंपे गए जो भी प्रत्युजित किए गए कृत्यों के जो क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या जो सभी कार्य करना और विशिष्टता जो पूर्वगामी शक्तियाँ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना इसके अधीन की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है।